नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी 100 खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने कोरोना के अंधकार पर रोशनी की वार के लिए देश से अपील की है, संकल्प की अपील की है। तो मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी कविता को ढाल बनाया। सुनिए कोरोना पर प्रसून जोशी का काव्य वार। दीपक हूं मैं लालायित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूं। दीपक हूं मैं लालायित हूं। ज्योति रीति है मुझे निभानी, ज्योति रीति है मुझे निभानी, यह तम रेखा मुझे मिटानी, मुझे ध्वंस का अंश मिटाना, मुझे किरण पथ पर है जाना। मैं आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। सूर्य पुत्र हूं मैं उजाल हूं, सूर्य पुत्र हूं मैं उजाल हूं, मैं उन्नत अंगार भाल हूं। बिंदु बिंदु झरते जाना है, मुझे तिमिर पीते जाना है। बिंदु बिंदु झरते जाना है, मुझे तिमिर पीते जाना है। बस यह लक्ष्य लिए अर्पित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। आलोकित करना है पथ को, आलोकित करना है पथ को, मुझे निभाना अग्नि शपथ को, मुझे दीप कर्तव्य निभाना, मुझे भोर तक चलते जाना। इसी बोध से मैं कृतकृत हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूं। दीपक हूं मैं लालायित हूं। और चलिए अब रुक करते हैं कोरोना 100 की तरफ। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने 584 कैदियों को रिहा कर दिया है। कैदियों को सजा पूरी करने, पैरोल और अंतरिम जमानत पर विभिन्न जेलों से रिहा किया गया। कोरोना को लेकर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई राज्यों के राज्यपाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई और इस कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना से बचाव पर चर्चा हुई, तो वहीं इसमें उपराज्यपाल भी शामिल हुई। कोरोना वायरस के चलते देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते 10वीं और 12वीं के पेपर स्थगित हैं। पेपर के स्थगित होने से छात्र छात्राओं की चिंता बढ़ गई है। जगदलपुर में धारा 144 का उल्लंघन करने पर 52 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं कोरोना को लेकर आईजीपी सुंदरराज ने अपील की है कि लोग घर में रहें, तभी कोरोना खत्म होगा। इसरो के कर्मचारियों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दान में दी है और इसरो ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया। संदेश में कहा कि 5 अप्रैल को देशवासी मां भारती का महाजागरण करें और रविवार रात 9 बजे 9 मिनट तक घर के बाहर दीपक, मोमबत्तियां, टॉर्च जलाएं। नरोत्तम मिश्रा ने 5 अप्रैल को दीपक जलाने का स्वागत किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने दीपक जलाने की अपील की है। कोरोना पर खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। पीएम ने 40 से ज्यादा खिलाड़ियों से चर्चा की। कोरोना से जंग में पीएम मोदी के एक्शन की WHO ने तारीफ की है। दुनिया को पीएम मोदी से सीखने की बात कही। दिल्ली में कोरोना को लेकर मंत्री समूह की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी शामिल हुए। देश में कोरोना के मामले 2500 के पार हो गए हैं। बता दें कि 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 190 से ज्यादा रिकवर हुए हैं। बिहार में कोरोना 28 से ज्यादा कोरोना मरीज हो गए हैं, जबकि 3 लोग रिकवर हुए हैं। बिहार के छपरा में कोरोना वायरस ने दस्तक दी। यहां इटली से आया शख्स से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केस 400 के पार हो गए हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में बीएमसी की बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 नर्सिंग होम को सील किया गया है। तबलीगी जमात के कारण दिल्ली में कोरोना संक्रमित की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 290 से ज्यादा केस हो गए हैं, जबकि 8 लोग रिकवर हुए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच यूपी सरकार एक्शन में है। यूपी में 7177 एफआईआर दर्ज की गई है। पकड़े गए 211 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और अब तक यूपी में कोरोना के कुल 120 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 300 पार हो गया है, जबकि सिर्फ 6 लोग ही रिकवर हुए हैं।
हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 48 पार हो गया है, जबकि 27 लोग रिकवर हुए हैं। हरियाणा सरकार ने चुंगम पर 30 जून तक बैन लगा दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के हरियाणा सरकार ने एक कदम उठाया है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 150 पार हो गया है, जबकि 3 लोग रिकवर हुए हैं। केरल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 285 पार हो गया है, 28 लोग रिकवर हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 160 के पार हो गया, जबकि 2 लोग रिकवर हुए हैं। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 123 के पार है, जबकि 11 लोग रिकवर हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 150 के पार है, जबकि 17 लोग रिकवर हुए हैं, तो वहीं 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 90 के पार हो गया है, जबकि 10 लोग रिकवर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 65 के पार हो गया, जबकि 3 लोग रिकवर हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 50 के पार हो गया, जबकि 3 लोग रिकवर हुए, वहीं 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गुजरात के करोड़िया में महिलाओं का ग्रुप 10,000 मास्क बना रहा है, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन महिलाओं की मदद कर रहा है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की है। उन्होंने लॉकडाउन का सपोर्ट करते हुए कविता के अंदाज में लिखा है, खबरदार घर में रहो, बाहर न निकलो। एमपी में कोरोना का प्रहार जारी है और अब तक 118 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में एक आईएएस अधिकारी से जय विजय कुमार को कोरोना हो गया है, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट किया गया है। भोपाल में जेपी अस्पताल के 2 डॉक्टर क्वारंटाइन किए गए हैं। बता दें कि दोनों कोरोना मरीज का इलाज कर रहे थे। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 88 पार हो गई है, जबकि 1500 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इंदौर के पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 4 लोगों पर आसूका लगाई गई है। हालांकि बाद में टाटपट्टी बाखल पहुंची मेडिकल टीम से लोगों ने माफी मांगी, तो वहीं पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इंदौर में पथराव मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। उज्जैन में कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई है। युवक की उम्र 32 साल बताई गई है। लॉकडाउन के दौरान पुजारियों से पुलिसकर्मियों के अभद्र व्यवहार की बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने सीएम शिवराज से शिकायत की है और कहा कि उत्साही लेकिन अभद्र अधिकारी आपके और पीएम भावना को आहत कर रहे हैं। सिवनी के आदिवासी ब्लॉक घनसोर में लॉकडाउन के दौरान खाद्य आपूर्ति निगम की घोर लापरवाही सामने आई। घनसोर के ग्रामीण इलाकों में सरकारी सोसाइटी से गरीबों को सरकारी राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिसके कारण लोग परेशान हैं। उज्जैन में भी कोरोना राहत फंड में दान का सिलसिला जारी है। नागदा के 10 साल के कवि शुक्ला ने गुल्लक में जमा 13,103 रुपए दान किए। 40 दिन तक बुरहानपुर के जमात में रहे 11 लोगों को अस्पताल का कर्मचारी बिना जांच के एम्बुलेंस से उज्जैन ले आया और सभी को अपने अपने घर भी भेज दिया। घटना 30 मार्च की है। मामले में अब सरफराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मरकज में शामिल हुए 4 जमातियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भोपाल में भी प्रशासन अलर्ट है। एमपी में कोरोना की जंग में शिक्षक में कंधे से कंधा मिलाएंगे और टीचर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। हर जिले में टीम बनाएंगे। भोपाल में कोरोना वायरस की जांच किट तैयार होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में गोविंदपुर स्थित किलपेस्ट कंपनी द्वारा तैयार किट को मान्यता दे रही है और ये देश की दूसरी कंपनी है जिसे कोरोना वायरस किट बनाने के लिए मंजूरी मिली है। नरसिंहपुर के करेली की रहने वाली अश्मित ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अपनी शादी टाल दी है। अश्मित निजी अस्पताल में नर्स है। उनका कहना है कि वो इस संकट की घड़ी में योगदान देना चाहती है। हरदा में आर्टिस्ट पेंटर एसोसिएशन जागरूकता के लिए सड़कों पर संदेश लिख रहा है। एसोसिएशन के कलाकार कौमी एकता का भी संदेश दे रहे हैं। होशंगाबाद में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों ने शादियां टाल दी, तो वहीं राजपूत समाज ने अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाह सम्मेलन को भी टाल दिया है। टीकमगढ़ में कई समाज सेवी जानवरों को चारा उपलब्ध करा रहे हैं। लॉकडाउन में जानवरों को खाना मिलता रहे, इस लिहाज से ये लोग आवारा पशुओं को चारा खिला रहे हैं। दतिया के भारसोला गांव में ग्रामीण गांव की सीमा पर पहरा दे रहे हैं और रिश्तेदारों को भी नहीं घुसने दे रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर एमपी के अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने लॉकडाउन में तैयारियों और दूसरी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। नरसिंहपुर जिला अस्पताल में 10 ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 22 मार्च से अस्पताल में जुटे हुए हैं। ये लोग लगातार मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना पेशेंट के लिए यहां आइसोलेशन वार्ड भी है।
शाजापुर के काठीवाड़ा में कोरोना संकट के बीच शादी हुई। चंद लोगों के बीच दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को माला पहनाकर शादी की। इंदौर के जूनी थाने और पुलिस लाइन का डीजीपी ने जायजा लिया और पुलिसकर्मियों का हाल जाना। उन्होंने पुलिसकर्मियों का हौसला भी बढ़ाया। बता दें कि थाना प्रभारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। लॉकडाउन के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय एक अलग समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल शरारती तत्वों ने फोन कर परेशान कर रहे हैं और इसकी दिग्विजय सिंह ने डीजीपी से शिकायत की है। दिग्विजय ने अनजान नंबरों से कॉल करने की शिकायत की है। छतरपुर में लॉकडाउन के दौरान किन्नर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। शहर में किन्नर गरीबों को आटा, दाल, चावल और तेल जैसी सामग्री का वितरण कर रहे हैं। सीधी में युवा कोरोना फाइटर गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं और मुफ्त मास्क और साबुन बांट रहे हैं। बुरहानपुर के झांझर गांव की दिव्यांग दिव्या सोनराज ने पीएम राहत कोष में अपने गुल्लक के पैसे दान दिए। लोगों ने उनके जज्बे को सलाम किया है। धार में क्षेत्रीय गीत लिखने वाले रमेश चोयल ने कोरोना को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बता दें कि गीतकार रमेश कुक्षी के रहने वाले हैं। एमपी के कुरवाई में मुमताज अहमद खान नाम के एक शख्स ने एक अच्छी कोशिश की। उन्होंने एक वैन प्रशासन को दिया। इस वैन में पानी की 2 टंकियां, एक टंकी में पानी है और दूसरी टंकी में सैनिटाइजर भरा है। इन पानी टंकियों में नल लगे हैं जिससे पानी और सैनिटाइजर निकलता रहे। मुफ्ती ए आजम मध्य प्रदेश मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी ने मुस्लिम समाज में फैल रही अफवाहों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सैनिटाइजर को हराम बतलाने वाली अफवाहों को गलत बताया। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8 से ज्यादा हो गया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 3 मरीज रिकवर हुए हैं। कोंडागांव से राहत भरी खबर है। यहां 16 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। छत्तीसगढ़ में 1232 संदिग्ध मरीज हैं जिन पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर पड़ी हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और मनरेगा की 1016 करोड़ की राशि रिलीज करने की मांग की है। सीएम ने लिखा कि मजदूर परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को पत्र लिखा है और स्वच्छता जागरूकता फैलाने के लिए सभी शिक्षकों से अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है और रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में कोरोना वायरस के टेस्ट की मंजूरी मांगी है। रायपुर में कोरोना की वजह से कलेक्टर ने प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के राशन के वितरण के आदेश दिए। बता दें कि बच्चों में 40 दिन का राशन पैकेट बनाकर बांटा जाएगा। बिलासपुर में कोरोना संदिग्ध युवती के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। क्वारंटाइन के बाद भी युवती निर्देशों की अनदेखी कर रही थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और प्रदेश के कई जिलों में पदस्थ रहे न्यायाधीश नीलम चंद सांखला ने देश में फैले कोरोना वायरस के कहर पर एक कविता लिखी है। उन्होंने अपनी कविता को न्यूज 18 से साझा भी किया। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन करते हुए आम लोग दिखाई दे रहे हैं। शहर के अधिकांश चौक चौराहों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए महासमुंद पुलिस अलर्ट है। शहर में जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया जो बेवजह निकलने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए है। महासमुंद में पुलिस की सोशल पुलिसिंग देखने को मिली, जहां लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी के लिए मोहताज गरीब परिवारों को एसपी के साथ टीम ने जाकर राशन वितरण किया। कांकेर में लगातार ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों के लिए चौक चौराहों पर अस्थायी टेंट लगाया गया। एसपी की पहल पर यह टेंट लगाया गया है जिससे 24 घंटे ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को धूप से राहत मिलेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश राज्य सरकार ने जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निजी स्कूलों के फीस वसूली के दबाव पर नाराजगी भी जाहिर की है। देश में लॉकडाउन की वजह से सभी शराब दुकानें बंद हैं और इस दौरान पुलिस ने कमार डेरा के जंगल की नहर के पास 10 क्विंटल महुआ लहान और महुआ शराब बनाने का सामान बरामद किया। कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर मनरेगा कार्य भुगतान के लिए करीब 98 करोड़ रुपए जारी किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोरोना आपदा को लेकर 15,100 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो कि पूरे देश में काम करता है। तबलीगी जमात के दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज से बिलासपुर आए 15 लोगों की पहचान कर ली गई है। सीएमएचओ बिलासपुर के मुताबिक उनको और उनके संपर्क में करीब 25 लोगों में से 10 को बिलासपुर
चांटापारा जामा मस्जिद क्वारंटीन किया गया है। कोरोना वायरस को लेकर दुकानों में ताले लटके हुए हैं। आपदा की इस घड़ी में शहर के किराना दुकानदारों ने सुरक्षा बनाए रखने के साथ ही लोगों की मदद के लिए पहल की है। दुकानदार जरूरतमंदों को निःशुल्क सामान दे रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर बालोद पुलिस अनोखा अभियान चला रही है, जिसमें गली मोहल्लों में पहुंचकर पुलिस लोगों को शायरी और गीत सुनाकर अपने घरों में रहने की अपील कर रही है। कोरबा में कोरोना से संक्रमित पाए गए लंदन रिटर्न छात्र के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। छात्र ने अपनी लंदन से वापसी की जानकारी छिपाई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है और ऐसे में कोरबा में सवारी ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सीडब्ल्यूसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सीएम बघेल के अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत की और कोरोना को लेकर किए जा रहे राहत और बचाव कार्य की जानकारी दी। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए राजनांदगांव के कुछ युवकों ने कबाड़ से जुगाड़ कर सैनिटाइजर ब्रिज तैयार किया और उस ब्रिज से गुजरने पर लोग सैनिटाइज हो रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने मुंगेली पुलिस भी पूरी सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रही है। मुंगेली एसपी ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी खुद की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। धमतरी के भुरसई डोंगरी के रहने वाले किसान अरुण साहू ने गरीब मजदूरों की मदद का बीड़ा उठाया और अपने साथियों के साथ मिलकर गांव-गांव में मुफ्त में सब्जियां बांट रहे हैं। जशपुर में लॉकडाउन में लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। वन विभाग ने पक्षियों का शिकार करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके पास से सामान भी जब्त किया गया। गरियाबंद में लॉकडाउन के दौरान दान करने का सिलसिला जारी है। जिले की जतमई धाम मंदिर समिति और घटारानी मंदिर समिति ने 1-1 लाख रुपए पीएम और सीएम राहत कोष में दान करने की घोषणा की है। गरियाबंद जिले के नवनियुक्त एसपी भोजराम पटेल ने पुलिस लाइन में निवासरत 200 से अधिक पुलिस परिवारों को पूरी तरह लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। देश में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए विश्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के इमरजेंसी फंड को मंजूरी दी है। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है और 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। अमेरिका में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,45,000 को पार कर गया है और 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 1,10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस हो गए हैं, जबकि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इटली में कोरोना वायरस से अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,15,000 के पार पहुंच गई है। चीन में भी कोरोना मरीजों की संख्या 81,000 के पार है, लेकिन मौत का आंकड़ा यहां करीब थम गया है, जो कि अच्छा है। फिलहाल 3,300 से ज्यादा मौत का आंकड़ा पहुंचा है। जर्मनी में भी कोरोना मरीजों की संख्या 84,000 के पार है। यहां मरने वालों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो गई है। फ्रांस में कोरोना मरीजों की संख्या 59,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि यहां मरने वालों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई है। ईरान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50 का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि यहां मरने वालों की संख्या 3,000 से ज्यादा हो गई है। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की संख्या 33,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 2,900 से ज्यादा की मौत हो चुकी है।